महापुराण को लिख दिया ना, और 18 पुराणों को 4 लाख श्लोकों में लिखा। 18 पुराणों में श्लोकों की संख्या है 4 लाख, लेकिन 4 लाख में आपके भागवत के प्रेम में, परमात्मा के प्रेम में हो, उन्होंने लास्ट में एक शब्द को लिखा, एक श्लोक लिखा। बोले क्या कि अष्टादश पुराणेषु अर्प्यासश्च वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम्। मेरी माताओं में भक्तों, भगवान के प्रेमी हो, कहे कि इसका अर्थ तो आप जान गए ना। बोले क्या जाने? बोले कि संसार में आकर के परोपकार करना, कभी भी अच्छा करना, जितना हो सके, जितनी अपने ऊपर सामर्थ्य होगी ना उसके अनुसार काम करना। जिसके पास खूब पैसा है वो दान करे, पुण्य करे, धर्म करे, किसी को जो है विद्यालय बनाए, औषधालय बनाए, गौशाला बनाए, गायों के लिए पानी पीने के लिए उनका चारा वो बनाए, कुंडिया बनाए, चारागाह बनाए। लेकिन जिसके पास अगर ज्यादा नहीं है तो वो क्या करे? भागवत के प्रेम में, परमात्मा के प्रेम में हो, अगर कहीं पे धर्म कर्म हो रहा है तो वहां पे सफाई करे, कुछ फूल प्रसाद लेके आए, पत्ते लेके आए। इतना तो पैसे में नहीं मिलता ना। भगवान कहते हैं कुछ ना कुछ तो लेकर के आए ना, तो आकर के वहाँ सेवा करना वहाँ पर बैठ। लेकिन कभी कभी आपने देखा एक चीज को कभी तुमने मनन किया? बोले क्या किया? मेरे तरफ हम एक चीज का ध्यान कभी करते कि नहीं करते? भविष्य पुराण में लिखा हुआ है। बोले क्या लिखा? कि धर्मार्थो कार्यो रूपेण अधर्मंतेव जायते उपानहेनेव लंघेन पाप कर्मा विचक्षते। आपने कभी ध्यान किया जब भगवान के कभी मंदिर जाते हो ना, तो वो पाना कहते हैं कि जो पैरों में पहनने वाले आभूषण है, पैर में पहनने वाला आभूषण जो भी आपका चप्पल है या जूता है, तो कभी भी जब भगवान के दरवाजे में जाते हो तो एक चीज याद रखना, शास्त्र कह रहा है। बोले क्या? बोला कि जब कोई दूसरा आए तो तुम्हारे उपान को न लांघे। अगर कोई को लांघ के आता ना तो तुम्हारा क्या हुआ? कर्म समाप्त है। ये बात याद रखना। अभी तो कहा गया दरवाजे के बाहर भी नहीं रखना चाहिए। अगर दरवाजे के बाहर भी उसको दाएं बाएं रखो ना, सीधे बाहर नहीं रखना चाहिए। भविष्य पुराण का प्रश्न है, सब शास्त्र की बात है। अगर कोई तुम्हारे उपान को भी लांघ करके जाता है तो समझ लो तुम्हारा पुण्य उसको लग जाता है, तुम्हें नहीं लगेगा। इसलिए कभी कभी मेरी माँ इन छोटी छोटी बातों को भी याद रखना। इसलिए किनारे में कह दिया गया कि किनारे रखो। इसलिए इनको लांघ करके कोई जाएगा, तुम्हारा चढ़ाएगा जल निश्चल हो गया, इसलिए उनको भी किनारे रखो। भगवान ने कही भी छोटी मोटी बातें हैं, तो भगवान ने कहा उस परमात्मा के परोपकार पुण्याय क्यों कहा? और शब्द किससे है? पुण्य से। और शब्द किससे है? पति से। और शब्द किससे है? पत्नी से। और शब्द किससे है? पुत्र से। और शब्द कहाँ है? पुत्री से। और शब्द कहाँ है? परिवार से। और शब्द कहाँ है? प्रेम से। और शब्द कहाँ है? पैसा से। और शब्द कहाँ है? प्यार से। और शब्द कहाँ है? पार्टी से। पार्टी भी होती है। और शब्द पार्टी में है कि नहीं है? और शब्द कहाँ है? पब्लिसिटी, आप जिसको बोलते हैं ना, तो पौ शब्द वहां भी है कि नहीं है? और पौ शब्द कहाँ है? मेरे पीछे पीछे क्यों पड़ गया ये? किसी को बोलते नहीं बोलते हैं, ये तो मेरे पीछे पीछे ही पड़ गया। कहाँ पे आया? पौ शब्द में। और भागवत के प्रेम हो, पौ शब्द किससे है? पाप से। पौ शब्द किससे है? पतन से। पौ शब्द किससे है? परमात्मा से। पौ शब्द किससे है? पुण्य से। और आखिरी में पौ शब्द किससे है? परलोक। परलोक भी गया। तो इसलिए वेद व्यासी ने कहा परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम्। कि दुनिया में आकर के कभी किसी प्रकार का ऐसा काम न करना जिससे मानो दूसरा दुखी हो जाए। देखो भागवत के प्रेम में, परमात्मा के प्रेम, भगवान ने कहा उसके लिए क्या करना? बोले भागवत जी ने 4 चीज कही। नंबर 1 अच्छा संग, नंबर 2 मिलने की उमंग, नंबर 3 नाम का रंग, और नंबर 4 गुरु का अंग।
अच्छी बात सीखनी चाहिए, अच्छा संग करना चाहिए। अगर ऐसा कर दोगे तो भगवत के प्रेम में, परमात्मा के प्रेम में हो। बोले कि आप बोलोगे तो पितरों की 3 कन्याएं थी, उन्होंने भी थोड़ा पाप कर्म किया तो इस धरती में जन्म लेना पड़ा। ऐसा नहीं बोलना। यादृशी कुरुते कर्म अतादृशं फलमाप्नुयात् अवश्यमेव भोक्तव्यम् अकृतं कर्म शुभाशुभम्। मेरी माताओं, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, भागवत के प्रेमियों, ज्ञान यज्ञ के प्रेमियों, पितरों की 3 बेटियां थी। नंबर 1 नाम था मैना, नंबर 2 का नाम था धन्या, नंबर 3 का नाम था कलावती। अचानक एक दिन एक पितृलोक में जो है भृगु वशिष्ठा चमन सगोतमा मेघा तिथिरते बलते भ्रातु रामस्तथा गातिसुतस शुक्ला मृकंड पुत्रात् जपी प्लवदा। ऋषि मुनि घूमते घामते पितृलोक में चले गए। इन 3 कन्याओं ने उनका कोई सम्मान नहीं किया। बड़े घर में रह करके भी अगर बच्चा अच्छा काम नहीं करता है तो वो क्या है, पाप का भागीदार, उसे वो कर्म भोगना पड़ेगा। ऋषि मुनि ने देखा कि पितृलोक में आकर के इतनी बड़ी कुल की कन्याएं, तो भगवान दुर्वासा जी तो भाई थोड़ा गुस्सा प्रकट के थे। उन्होंने श्राप दे दिया, जाओ बेटियों तुम इस पितृलोक में रहने के काबिल नहीं हो, जाओ तुम मृतलोक में जाओ, वही तुम्हारा जन्म होगा, वही तुम कर्म करोगे, वही तुम भोगोगे। माता आई, बोले कि महाराज मेरी बेटी को ऐसा श्राप मत दो, ऐ ऋषि मुनियों बचा दो, कोई ना कोई ऐसा उपाय बताओ। बोला अब उपाय तो हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन जो श्राप गया अब इनको मृतलोक में जाना पड़ेगा। तो वही भागवत के प्रेमियों ऋषि का श्राप मिला और मैना नाम की जो कन्या थी वो हिमालय की पत्नी बनी, और हिमालय की पत्नी बन करके तब उन्हीं की तो बेटी हुई पार्वती। तब भगवान शंकर जी उन्होंने आराधना की, लेकिन पहले पितृलोक में थी, कहाँ के कहाँ बैकुंठ में वो चलती रहती थी, लेकिन मृतलोक में आना पड़ा अपने पल भर की गलती से। गलती आदमी छोटी सी करता है, पल भर में करता है, तो पल भर की कभी गलती न करना। और बोले कि महाराज जो दूसरी थी, वो दूसरी वाली जो बेटी थी, उस बेटी इस मृतलोक में आकर के उसका नाम है योगिनी। बोले महाराज योगिनी कहाँ गई? बोले राजा जनक की पत्नी बनी हो, और राजा जनक की पत्नी बन करके तब उनकी बेटी हुई सीता। अरे भगवान राम को आकर के तब उनका उद्धार करना पड़ा, लेकिन उनके एक पल की गलती से प्रणाम न करना, उनको सम्मान न देना ऋषि मुनियों को, तो देखो मृतलोक में आना पड़ा। और बोले नंबर 3 बेटी थी, उसका नाम क्या था? बोला कलावती। बोलिए जो कलावती थी मैना और ये जो धन्या और कलावती, ये कलावती नाम की जो छोटी बेटी थी, महाराज ये कहाँ आई? बोले ये भी मृतलोक में आई। यहाँ एक सुंदर बहुत धर्मा